बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कल ई कॉमर्स का पेपर है और कोई गैप नहीं है, इसलिए मैं अभी 6 ईयर्स के सॉल्व्ड पेपर आप लोगों से वीडियो की शेप में डिस्कस करूंगा। शॉर्ट सी वीडियो होगी, बहुत कम वक्त की, और शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं कवर करूंगा तमाम तर रिपीटेड क्वेश्चन भी जो रिपीट हुए हैं पिछले ईयर्स में, और उसके साथ कुछ स्पोर्टिव कंटेंट एंड नोट्स वगैरह आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बुक की शॉर्टली समरी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये तमाम चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और एक वीडियो में आप सुनने से ही आपकी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक, 100% नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी हद तक आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो कल ई कॉमर्स का पेपर है, जिन दोस्तों का, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और उनके लिए अभी मैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें, और वीडियो को अगर पसंद आए ना तो लाइक करके, और अपना जो आपका ओवरव्यू है ना, उस पे हम मुझे आपने एक ओवरव्यू देना है अपने कमेंट्स के ज़रिए से। ठीक है, आपको जो भी सीखने को मिला है या आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई तो चलें डिसलाइक ही कर दें, लेकिन कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्टली उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। ओके, यहाँ पे नंबर 1 पे 2014 का ऑटम का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है। अगर क्वेश्चन पेपर किसी को ये देखना है तो वीडियो को पॉज करके देख ले, क्योंकि मैं रिपीट बार बार इस क्वेश्चंस के ऊपर नहीं आऊँगा। मैं डायरेक्टली आपको कंसेप्ट वगैरह समझाऊंगा और आगे बढ़ता हुआ जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, एक इसका पेपर है कल, तो इसलिए मैं बिल्कुल एक मेन कंसेप्ट पे रहते हुए डिस्कशन करूँगा। अच्छा, नंबर 1 पे है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स एज अ एक्टिविटी। ये नॉर्मल एक कॉमर्स से मुतलिक एक बताया जा रहा है कि ई कॉमर्स होता क्या है। बेसिकली ये एक ऑनलाइन एक्टिविटी होती है बाइंग एंड सेलिंग की। ये क्वेश्चन नहीं था, ये बेसिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग थी कि आइडिया कैसे लेना है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सॉरी। इम्पैक्ट ऑन इंटायर बिजनेस वर्ल्ड। ई कॉमर्स जो है वो पूरे बिजनेस वर्ल्ड में कैसे एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है बाकी बिजनेसेस को जो ऑनलाइन नहीं है। तो वो कौन कौन सी रीजन हैं? वो है एक्सेस फॉर 24 आवर। ये ऑनलाइन बिजनेस 24 घंटे रहता है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जो लोग शॉप्स बंद कर जाते हैं उन लोग बिजनेसेस के लिए, कि जो 24 घंटे चलते हैं उनकी सेल ज़्यादा होती है, रेवेन्यू ज़्यादा होती है, प्रॉफिट ज़्यादा आती हैं। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्ट सेल करते हैं कस्टमर्स को, क्योंकि मैन्युफैक्चरर पहले होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, और फिर कस्टमर के पास चीज़ें आती थी। ऑनलाइन होने से ये इम्पैक्ट आया है बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, कि डायरेक्ट एंड कस्टमर को चीज़ें सेल हो रही हैं। ग्लोबल मार्केट में एक जगह बनाने जा रहा है, आउट ऑफ कंट्री, मुल्क से बाहर पहले पहले चीज़ें बेचना बहुत मुश्किल था, एक्सपोर्ट करना। अब ऑनलाइन आप कोई भी मार्केट करते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ से ऑर्डर आके आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि आप इजी टू कंपेयर प्राइसेस, मतलब जब ऑनलाइन बिजनेसेस हो जाएंगे तो लोग इजीली फिल्टर आउट कर सकेंगे कौन सी प्राइस, कौन सा बंदा कम दे रहा है, कौन सा ज़्यादा दे रहा है, या कौन से फीचर किसी के पास एक्स्ट्रा है। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आने से बिजनेस की ये एक बड़ा पॉजिटिव पहलू है कि आप अगर प्राइस आपकी अच्छी है और लोग कम से कम प्राइस पे चीज़ बेचने की कोशिश करेंगे, तो एंड यूज़र को उसका बेनिफिट होगा। उसके बाद क्या इम्पैक्ट है? ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन। पहले ये होता था कि लोग कैश लेकर आते थे, कैश गुमने का डर होता था, चोरी होने का डर होता था। अब क्या है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है ऑनलाइन बिजनेस से। ठीक है, उसके बाद है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशनल सिस्टम। एमआईएस सिस्टम एक इंस्टॉल किया जाता है, जिसके जरिए तमाम तर चीज़ें वगैरह अलाइन की जाती हैं, तमाम तर ऑपरेशन अलाइन किए जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी है। आप यहाँ से बैठ के, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ कंट्री बैठ के, आप यहाँ के अपनी तमाम तर जो एचआर है उसको मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस की बिजनेस के लिए बहुत आसानी हो गई है कि ऑनलाइन ई कॉमर्स से एक ही पोर्टल के अंदर आप तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट प्लेस, ग्लोबल, मैंने ऊपर आपको बताया था वही चीज़ है। ऑपरेशनल कॉस्ट सेविंग, ऑपरेशनल कॉस्ट सेविंग होती है इसमें, कि इसमें पहले ये होता था कि एम्प्लॉय को सैलरी देना, कस्टमर आता है उसको विजिट कराने के लिए अलग, प्रोक्योरमेंट के अलग। अब यहाँ से आपने डिजिटलाइज कर दिया, अब ऑर्डर आएगा आप उसको सेल कर सकेंगे। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? वर्चुअल रियलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बेसिकली आप कहीं पे भी बैठ के ना, कहीं भी प्रोडक्ट का 360 डिग्री ओवरव्यू कर सकते हैं। मतलब शॉपिंग करने के लिए आप कोई, मतलब फॉर एग्जांपल कपड़े लेना चाह रहे हैं या शूज़ लेना चाह रहे हैं, तो उसको हर एक एंगल से आप क्लिक करते हुए आप व्यू करेंगे, तो वो वर्चुअल रियलिटी आएगी। रियलिटी का वर्ड इसलिए यूज़ किया कि वर्चुअली है, ऑनलाइन रियलिटी। आपको ऐसे लगेगा कि आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, हर तरह का आपको उसमें व्यू नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उसके। विजुअल प्रोडक्ट इज इन रियल सेटिंग, रियल सेटिंग के मुताबिक आपको ऐसा लगेगा वो रियल है। वॉक अराउंड वर्चुअल स्टोर, आप पूरे स्टोर के अंदर घूम सकते हैं वर्चुअली।
ठीक है, हर एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो इस वक्त प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल होती है। फील द टेक्सचर एंड शेप प्रोडक्ट, जब 360 होगा आप उसको फील कर सकेंगे, नीचे से देखना चाहें, टॉप से, आगे से, पीछे से, राइट लेफ्ट से, कहीं से भी देखना चाहें, आपको एक बड़ा प्यारा ओवरव्यू आएगा। शॉप विद योर फ्रेंड्स वर्चुअली, अब जिस तरह से डोर शॉपिंग होती थी, फीमेल्स जाती थी, डिफरेंट दोस्त मिल के जाते थे शॉपिंग के लिए, तो वो पूरा बाजार घूमते थे, तो अब वर्चुअली हुआ करेगा फ्यूचर में, वर्चुअली रियलिटी के थ्रू कि 360 डिग्री हर एक चीज हो जाएगी जिससे आप इजीली परचेजिंग कर सकते हैं। ग्रेटर यूजर एंगेजमेंट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसमें एंगेज रहेगा, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वर्चुअल रियलिटी का, कि जब जाहिर बात है कस्टमर आएगा, जब एक प्रोडक्ट देखेगा 360 दूसरी प्रोडक्ट देखेगा तो काफी एंगेज रहेगा, नई नई चीजें पड़ी होंगी आपकी स्टोर के अंदर, तो बेटर कन्वर्सेशन, इसमें बेटर कन्वर्जन हो सकती है, क्योंकि जारी बात है जब बंदा देख रहा होगा तो उसको इजीली अंडरस्टैंड होगा। एक चीज होती है ऑनलाइन पिक्चर की शेप में दिखना, उसके मुताबिक 360 जब होगा तो उसमें कन्वर्जन रेशियो ज्यादा हो जाएगी। रिटेंशन रेट, एंगेजमेंट और रिटेंशन ऑलमोस्ट सेम इंडिकेशन है। अच्छा, क्रिएटर कस्टमर सर्विस, ग्रेटर कस्टमर सर्विस, जब जाहिर बात है कन्वर्जन ज्यादा होंगी, फिर एंगेजमेंट ज्यादा होगी, रिटेंशन ज्यादा होगी, तो कस्टमर एब्सोल्युटली ज्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद है जी एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट फॉर ई कॉमर्स, वर्चुअल स्टोर्स हैं, वर्चुअल ट्राई बिफोर यू बाय, ये मतलब एक एप्स हैं, ये लाइव इवेंट्स है, केस स्टडीज हैं, आइकिया प्लेस है, अवॉइड अवॉइड वर्चुअल टेस्ट ड्राइव, मतलब ये एडिडास ने भी टेस्ट ड्राइव एक लॉन्च की थी, कि उससे मुतालिक बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बिजनेस मॉडल। A business model is a plan for generating revenue. रेवेन्यू टाइप्स इंक्लूड रिटेलर, मैन्युफैक्चरिंग और सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिस तरह के ये मॉडल जितने भी हैं बिजनेस मॉडल होते हैं। बिजनेस मॉडल की टाइप्स क्या क्या हैं हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं टाइप्स आ रही हैं। और रिटेलर मॉडल है, उसका अलग बिजनेस मॉडल है, पूरा फंक्शन ही अलग है बिजनेस का। मैन्युफैक्चरिंग का अलग है। फी फॉर सर्विस मॉडल, मतलब जब सर्विस करेंगे तो तब पैसे देने होंगे, तो ये मॉडल भी एक अलग से मॉडल है। सब्सक्रिप्शन मॉडल, एक दफा सब्सक्रिप्शन कर ली, पूरा साल जब भी आपको सर्विस चाहिए होगी वो मिलेगी, या बुक्स की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, पूरा साल पढ़ते रहते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट एज अ सर्विस मॉडल, प्रोडक्ट एज अ सर्विस मॉडल मतलब ये है कि जिस तरह डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप देख रहे होते हैं, जब आप वो यूज करते रहेंगे और सर्विस लेते रहेंगे। ठीक है, लीजिंग मॉडल है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, एफिलिएट मॉडल है, B2B, B2C, ई कॉमर्स, लाइसेंसिंग एंड ड्रॉप शिपिंग। यहाँ पे हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल क्रिएट कैसे होता है। आप ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को, की पार्टनर, ये बेसिकली एक कैनवास है बिजनेस मॉडल के। बिजनेस मॉडल के अंदर ऑडियंस डिफाइन होती है, बिजनेस मॉडल के अंदर प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम का कैनवास में आता है, उसके बाद सोल्यूशन है, की पार्टनर है, कौन कौन इसमें आपके बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन, आपका बिजनेस क्यों हटके है दूसरों से, की एलिमेंट्स क्या है, चैनल्स के उनको से किस चैनल के थ्रू आप सेल करेंगे, की सोर्सेज हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, रेवेन्यू स्ट्रीमिंग है, वही रेवेन्यू स्ट्रीमिंग सेम होता है कि आप प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे। डोमेन एंड रजिस्ट्रेशन, ओके, डोमेन रजिस्ट्रेशन का अलग से क्वेश्चन है। डोमेन बेसिकली एक यूआरएल होता है, जिस तरह आप एक अपना सीएनआईसी आपका होता है, आपकी एक आइडेंटिटी होती है, कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान वर्ल्ड वाइज आप मूव करेंगे तो आप की एक आइडेंटिटी होती है। इस तरह ऑनलाइन आइडेंटिटी के लिए डोमेन एक आपका सेम सीएनआईसी का काम करती है, और यह रजिस्टर्ड होती है आई कैन के अंदर। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स, जो असाइंड नेम्स करता है उसमें ये सारी डोमेन रजिस्टर्ड होती हैं, और रजिस्टर्ड करवाने के लिए डिफरेंट गोड आईडी में आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, और डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म है जहां से आप डोमेन को परचेज कर सकते हैं। ईमेल इज इनफॉर्मल, ईमेल इज इनफॉर्मल क्यों होती है, टेक्निकल इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा था कि ईमेल बेसिकली ये वो टर्म यूज होती है ईमेल के अंदर कि इसमें आपको ज़्यादा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह आप पूरा एक रिपोर्ट्स लिखते हैं या पूरा एक स्ट्रक्चर के थ्रू लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं। ईमेल में सिंपल आपने एक कम्युनिकेशन करनी होती है, जिसमें आप एक इनफॉर्मल सी, ऐसा भी नहीं है कि लैंग्वेज बिल्कुल थर्ड क्लास हो, एप्लीकेशन की फॉर्म एक छोटा सा एक आपने मैसेज देना होता है शॉर्ट में, वो इंटर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। इंटर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ये होता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, एक किसी और लोकेशन में दूसरी किसी और इंटरनली वो इंटरलिंक कर रही होती है। देखिए डिफरेंट ब्रांचेस फ्रेंचाइजीज होती हैं, यूफोन की फ्रेंचाइज आप देखते हैं, अब यहाँ से आप कहीं पे हैं, वहाँ से आप एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने तमाम इंटरलिंक डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, अपने हेडक्वार्टर के साथ लिंक होती हैं चीज़ें, तो उसको बोलते हैं IOS, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। मार्केटिंग,
प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन कस्टमर नीड्स। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में फ़र्क का क्वेश्चन आया है। तो मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है कि तमाम तर मार्केटिंग एफर्ट्स होती हैं मार्केटिंग के अंदर, जिसमें कस्टमर की प्रोफाइलिंग होती है, कस्टमर को कैसे आप लेकर आएंगे, कैसे एंटरटेन करेंगे, ये तमाम तर चीज़ें प्लान होती हैं मार्केटिंग के अंदर। एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर जस्ट पेड प्रमोशंस होती हैं, इसमें आपको कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ऐड चलाना है और अपने टारगेट ऑडियंस और चीज़ को पहुंचाना है। लेकिन मार्केटिंग में कस्टमर प्रोफाइलिंग होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, आप कस्टमर पर्सोना के थ्रू आप उसका पूरा पाथ क्रिएट करते हैं, फिर उसकी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद ग्रुप ऑफ कम्युनिटी तक जाते हैं। तो ये तमाम तक चीज़ें मार्केटिंग के अंदर आती हैं। ये छोटा सा डिफरेंस है कि आप देख सकते हैं मार्केटिंग के अंदर डायरेक्ट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, लॉन्ग टर्म मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सेल्स प्रेजेंटेशन मार्केटिंग, ब्राउशर्स, ये तमाम तर चीज़ें मार्केटिंग के अंदर है। एडवर्टाइजिंग के अंदर ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, रिटेल एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, मोबाइल एडवर्टाइजिंग, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, जो भी पैसे देके एडवर्टाइजमेंट होती है ऑन द स्पॉट, तो वो हम उसको बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट। जैसे एक आम का दरख्त है, अगर आप आम का दरख्त लगाते हैं, उस पर टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरी ज़िंदगी आप फल काटते रहते हैं, तो वो एक मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन अगर आप बने बनाए मतलब तैयार आम लेकर आते हैं, खाते हैं, आम खत्म हो जाते हैं, तो आपके पास आम नहीं है, तो जब आप दोबारा चाहिए होंगे तो आप पैसे खर्च करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट भी सेम रोल अदा करती है। वैल्यू चेन मैनेजमेंट बेसिकली क्या होती है? मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑल द कंपोनेंट्स दैट comprise manufacturing including procurement, production, quality control and distribution। बेसिकली वैल्यू चेन मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही होती है, जिसमें तमाम तर प्रोडक्शन को मॉनिटर किया जाता है, तमाम तर जितनी भी आपकी क्वालिटी है उसको मॉनिटर किया जाता है, आपके तमाम तर कंट्रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस को मैनेज किया जाता है। ये तमाम तर वैल्यू चेन मैनेजमेंट के जरिए से किया जाता है। ठीक है, इसमें बेटर प्रोडक्ट प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इम्प्रूव बिड्स फॉर एंड प्रपोजल है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस हैं, कोई बंदा छोड़ के चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्प्रूव वेंडर मैनेजमेंट है, पोस्ट सेल सर्विस एंड सपोर्ट है, फिर रिड्यूस कॉस्ट है, इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी है। ये तमाम तरह इसकी बेनिफिट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एंड इश्यूज। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एंड इश्यूज क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कौन कौन सी हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इश्यूज डिस्कस करते हैं। स्मार्ट कार्ड है, डायरेक्ट डेबिट कार्ड है, ई कैश है, ई चेक है, ई वॉलेट है, मोबाइल वॉलेट है, क्यू आर पेमेंट है, बायोमेट्रिक पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, ये ऊपर हमने पढ़ा है। ठीक है, इंटरनेशनल रेमिटेंस हैं, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन जो बैंकिंग है, पैसे ट्रांसफर कर देती है। इश्यूज क्या क्या आते हैं? टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बास टाइम पैसे ट्रांसफर नहीं होते, बास टाइम पैसे सेंड हो जाते हैं, रिसीवर को नहीं मिलता। ये टेक्निकल काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट्स में। पासवर्ड थ्रेट, पासवर्ड चोरी होने का खतरा होता है। कॉस्ट ऑफ हाँ, कॉस्ट ऑफ फ्रॉड, बेसिकली इसमें फ्रॉड्स का रेशो बहुत ज़्यादा होता है। पासवर्ड थ्रेट्स हो सकती हैं, या आपकी तमाम तरह डाटा लीक हो सकता है। ये तमाम तरह फ्रॉड थ्रेट्स हैं कि जो ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू होते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न है, वही जो फ्रॉड्स की बात की है उसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। टेक्नोलॉजी लिटरेटली है, फिर उसके बाद डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन्स है, लॉस ऑफ कॉर्ड्स है, हार्डवेयर फेलवर है, फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग आ जाती है इसमें, कल्चरल प्रॉब्लम, ये तमाम तरह चीज़ें आ जाती हैं। कस्टमर सीआरएम मैनेजमेंट, एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहा जाता है, जिसमें आपके तमाम जितने भी कस्टमर का डाटाबेस है वो आप मैनेज करते हैं, टाइमली वो उसके मुताबिक यानी कि फॉलो अप करते हैं, कस्टमर को तमाम तर कनेक्ट रहते हैं कस्टमर के साथ जब तक वो परचेजिंग नहीं करता। तो वो तमाम तर चीज़ें मैनेज होती हैं सीआरएम में, जो ऑटोमेटिकली काम करती हैं। आपको रिमाइंडर आ जाएगा, आप उस टाइम कॉल करेंगे, आप कस्टमर को फॉलो करेंगे। ठीक है, पुल एंड पुश टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं? पुल टेक्नोलॉजी होती है रेफर्स टू द क्लाइंट दैट मेक रिक्वेस्ट टू सर्वर। ठीक है, ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं चीज़ें, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। ई कॉमर्स के अंदर लोग समझते हैं पुल एंड पुश एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। पुल बेसिकली क्लाइंट जब ऑनलाइन आप सर्च करते हैं तो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपको फ़ौरन मिल जाती है क्योंकि एक सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है। लेकिन होता ये है कि आप जब कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई चीज़ गूगल में सर्च करते हैं, तो वो सर्वर को पहले जाती है। फिर पुश टेक्नोलॉजी क्या होता है? सर्वर उसको पुश करता है इन्फॉर्मेशन को आप तक, तो उसको पुश टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सर्वर एंड पे जो टेक्नोलॉजी है पुश टेक्नोलॉजी है, आपके एंड पे जो सर्वर को कनेक्ट करती है वो पुल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये देख लें 2014 का स्प्रिंग का पेपर है। जिन्होंने क्वेश्चन पढ़ने हैं वो काइंडली पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं।
ट्रेडिशनल कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल बेसिकली पहले होता था फेस टू फेस चीज़ें होती थी, परचेज सेल, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स में ऑनलाइन होती हैं। इसमें कोई डिफरेंस में आप लिख सकते हैं कि ज़ाहिर बात है इसमें टाइम सेविंग होता है, पैसा सेव होता है, ऑपरेशनल सेव्स होते हैं, डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स आप इसमें लिख सकते हैं। क्लाइंट और सर्वर प्रोग्रामिंग, क्लाइंट और सर्वर प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क टू अंडरस्टैंड इट इज अ नेटवर्क मॉडल ऑफ आर्किटेक्ट बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। मैंने वही चीज बात की है, क्लाइंट सर्वर लैंग्वेज क्या होती है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर पुश करके उस डाटे को आप तक पहुंचाता है। इसका एक अलग से क्वेश्चन है और यहाँ पे आप इसके देख सकते हैं इसमें क्या क्या फंक्शनलिटी होती है। यूआरएल होता है, यूआरएल बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ये लोकेटर होता है। ये यूआरएल एक आपका सीएनएससी नंबर की तरह ही होता है, ठीक है। और वो वाया कनेक्ट होता है डीएनएस। ये टेक्निकल टर्म्स है, इसको टेक्निकल टर्म्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको समझें क्योंकि आपका ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है, तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा कि आपको एक होप होगी कि चलो यार यहाँ से भी नंबर लिए जा सकते हैं, ठीक है। यूज़र इंटर यूआरएल वाया डीएनएस डोमेन नेम सर्वर। जो डोमेन अथॉरिटी है, जो डोमेन रखती है, वो आई कैन, मैंने आपको बताया था। आई कैन में जब यूआरएल डाला जाता है वेब ब्राउजर में, तो वो पहले जाता है हिट करता है डोमेन नेम सर्वर में, क्या आया कि ये डोमेन रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो जब वहां पे हिट करती है तो वो डोमेन आपके सामने आ जाती है। डीएनएस सिस्टम क्या करता है, वेब सर्वर में लुकअप करता है आईपी एड्रेस के थ्रू। हर डोमेन का सेपरेट आईपी एड्रेस है, तो इस आईपी एड्रेस के थ्रू वो उसको फाइंड आउट करता है। उसके बाद ब्राउजर सेंड ओवर एचटीटीपीएस। अच्छा, ये सिक्योरिटीज हैं, ये जब यूआरएल अगर आप ले लेते हैं तो उसके बाद आप खुद से कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं सिक्योरिटीज को। तो वो सिक्योरिटीज जब कॉन्फ़िगर होती हैं तो वो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट जनरेट करती हैं सर्वर आईपी को, ठीक है। तो सर्वर आईपी फिर उसमें सेंड करता है नेसेसरी डाटा। और इसमें फिर सर्वर और क्लाइंट की लैंग्वेजेस कौन कौन सी होंगी जिसमें लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन हो रही होती है, PHP, C++, जावा, पैथन, रूबी, HTML, CSS, ठीक है। टाइप ऑफ कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशन, कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशन कौन सी होती है, जो कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है, कंज्यूमर के लिए होती है। जैसे एटीएम मशीन है, वो कंज्यूमर्स के लिए है, वो बैकएंड पे वो कंपनी नहीं यूज कर रही, कंपनी सर्विस दे रही है, कंज्यूमर ओरिएंटेड है। B2C एप्लीकेशन आ जाती हैं, B2B आ जाती हैं, C2C आ जाती हैं, C2B आ जाती हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस में फाइनेंस एंड बैंकिंग की आ जाती है, होम एंड शॉपिंग की आ जाती है। आप डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं मोबाइल के अंदर, कोई भी आप एप्लीकेशन के रेफरेंसेस दे सकते हैं। कंज्यूमर ओरिएंटेड है, फॉर एग्जांपल आप ज़मीन.com यूज़ करते हैं तो वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है। वहाँ पे आप जाके पोस्ट करते हैं तो वहाँ से जाके आप कस्टमर को मतलब आपके पास आपसे कस्टमर कंटेक्ट करता है। मॉडल फॉर ई कॉमर्स फेस, डेवलपिंग इन इंटरनेट बेस्ड बिजनेस। अच्छा, कमर्शियल फेस क्या है, मॉडल ऑफ फॉर कमर्शियल फेस। मॉडल फॉर कमर्शियल पेज डिजिटल मॉडल्स है, पोस्टर मॉडल्स है, येलो पेज पोस्टर मॉडल है, ब्राउशर मॉडल है। ये आप इसके साथ देखेंगे ना, पोस्टर मॉडल ईमेल मार्केटिंग है, येलो पेज मॉडल है, बिजनेस लिस्टिंग है, ब्राउशर मॉडल है, प्रोमोटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ये ऑनलाइन मॉडल्स हैं। ऑनलाइन मॉडल्स में एक इजी वर्ड्स में आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन मॉडल बेसिकली ये मॉडल होता है, एक फिजिकल मॉडल मैंने डिस्कस किए थे, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, रिटेल मॉडल। ऑनलाइन मॉडल में देखें OLX अपने तरीके से काम कर रहा है, ज़मीन अपने तरीके से काम कर रही है। इस तरह सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मॉडल्स है, शॉप फ्रंट मॉडल है जो थ्री वर्चुअल रियलिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ब्राउशर मॉडल्स है कि जो प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। येलो पेज है, लिस्टिंग कर रहे होते हैं बिजनेस की। येलो पेज में आपको हर तरह के बिजनेस का नंबर मिलेगा, पेड सर्विसेज भी हैं। ये तमाम तर चीज़ें आपकी कमर्शियल फेस में आ जाएंगी। इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ये तीन तरह की टर्म्स पे क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, सेपरेट भी आया और एक दफ़ा इकट्ठा होके भी आया है, ठीक है। तो इंटरनेट क्या होता है, ग्लोबल कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इंट्रानेट ऑनलाइन नेटवर्क ओनली कंपनी एम्प्लॉय कैन एक्सेस। और एक्स्ट्रानेट होता है एक्स्ट्रानेट एक्सेस रिस्ट्रिक्शन इंफॉर्मेशन फॉर एसोसिएट टू ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक है इंटरनेट जो जिसमें पूरी दुनिया का कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, एक है इंट्रानेट, इंटरनेट में दो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम कनेक्ट होते हैं जिसमें एम्प्लॉई एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रानेट होता है कि जिसमें लिमिट्स सेट हो जाती है, रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल देखें जिस तरह से आपके मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक फिजिकल बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, लोगों को रजिस्टर्ड करवाते हैं,
SCCP से रजिस्टर्ड करवाते हैं, फिर इस तरह से डिफरेंट इदारे हैं जो इसको रजिस्टर्ड करते हैं। तो उसमें आपको ये प्रोटेक्शन होती है, कोई बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता। बाद टाइम आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से बूस्ट कर रहा होता है, तो उस अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ तो कोई भी उस बिजनेस को कॉपी करके ईजिली यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉपी राइटिंग हो सकती है आपके कंटेंट की, ट्रेडमार्क हो सकता है, लोगो, जो नाम आपने सेलेक्ट किया, पेटेंट्स, आपने जो प्रोसेसेस रखे हैं अपने बिजनेस के अंदर, कैसे बिजनेस काम करेगा, रेसिपी कैसे बनेगी, तो ये तमाम तर पेटेंट्स जो है आपको लेने पड़ते हैं। उसके बाद ट्रेड सीक्रेट्स मतलब आपके कुछ सीक्रेट्स होंगे बिजनेस को कामयाब करने के लिए, तो उसके भी आप लीगल राइट्स ले सकते हैं कि कोई बंदा उसको कॉपी ना कर सके। सेफ गार्ड बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी, बेसिकली इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सेफ गार्ड एसेंशियल कंपनीज, फिर प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट एंड पेटेंट्स लाइसेंस जो मैंने अभी डिस्कस की है, सेफ गार्ड पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एथिक्स, एथिकल इश्यूज इन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में एथिकल इश्यूज क्या आते हैं? ऑनलाइन डाटा थेफ्ट हो जाता है, चोरी हो जाता है ऑनलाइन डाटा, ये एक बड़ा इनएथिकल सा, मतलब एक बड़ा प्रॉब्लम है एथिकल। वेब ट्रैकिंग बड़ी इजीली हो जाती है, आप बहुत इजीली आपको फाइंड कर सकता है कोई। साइबर अटैक होते हैं, ईमेल स्पैमिंग एंड फिशिंग होती है। ऑनलाइन प्राइवेसी, वेब स्पूफिंग, प्राइवेसी डिस्क्लोजर, अनओरिजिनल लोगो होता है, अनओरिजिनल लोगों की पिक्चर्स होती हैं, और फेसबुक पे पिक्चर लगा के लोग गलत तरीके से लोगों के साथ कांटेक्ट में होते हैं। इमेज थेफ्ट, आपकी तस्वीर चोरी हो सकती है, कंटेंट आपका चोरी हो सकता है। तो ये तमाम दर चीज़ें जितनी भी हैं, एथिकल इश्यूज आते हैं। अभी एथिकल इशू को एक बार स्टडी भी कर सकते हैं। उसके बाद स्प्रिंग 2015 का पेपर है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ऑटम 2014 से लिया गया, ऑटम 2014 का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और ऑटम 2014 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, आंसर मैं पीछे दे चुका हूँ, आप बैक वीडियो करके चेक कर सकते हैं। वेब टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं? वेरियस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी डेट आर यूटिलाइज इन अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन। अच्छा, ये बेसिकली वेब टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं? दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करती हैं। ब्राउजर, आप कोई भी सर्चिंग करते हैं तो कहीं पे डाटा पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे हैं तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। HTML CSS लैंग्वेज है। ठीक है, वेब टेक्नोलॉजीज में और क्या क्या टेक्नोलॉजी आ जाती है? वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स हैं, प्रोटोकॉल HTTP जो सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स हैं, वेब पेजेस हैं, फ्रंट एंड लैंग्वेज HTML CSS जावास्क्रिप्ट एजेक्स है, बैकएंड लैंग्वेज PHP Node.js Python Ruby C++ APIs, और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट, ये वही पैथन मैंने जो अभी इस वक्त डिस्कस किया है यहाँ पे। VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी। ओके, ये बेसिकली क्या चीज़ होती है? इसका क्वेश्चन अलग से आया हुआ है, ये समझ लिए, बहुत ईजी है। मैं शॉर्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा आपको। बेसिकली ये होता है कि एक है आप कॉल करते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, एक है कुछ ऐप्स के थ्रू आप ऑन कॉल करते हैं, डायलर्स होते हैं डिफरेंट, जो पूरी दुनिया में आपके नंबर ऑनलाइन आप वाइब के थ्रू कॉल्स कनेक्ट करते हैं डिफरेंट। जैसे आपने जो कॉल सेंटर्स हैं डिफरेंट जो इंश्योरेंस को डील करते हैं अमेरिका में या किसी भी कंट्रीज में, तो वो वाइप टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं। वाइप एक टेक्नोलॉजी है जो कॉल कनेक्ट करती है। इसको बेसिकली शॉर्ट एब्रीविएशन में कहा जाता है वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी। मतलब टेलीफोन, जो इंटरनेट का टेलीफोन है उसके जरिए से आप बात करते हैं। ठीक है, तो इसके फायदे क्या हैं? लोअर कॉस्ट, कम खर्चा आता है, पूरी दुनिया में एक्सेस कर सकते हैं, बेटर यूज ऑफ बैंडविड्थ, मतलब एक आपके पास नेट है तो उसका बड़ा बेटर यूज किया जा सकता है, नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी है, फैक्स है, हाईली रिलायबल है, स्केलेबिलिटी है, क्लियर कॉल हो जाती है, ऑटोमेटिक है। ये तमाम तर चीजें इसके बेनिफिट्स में आ जाती हैं। पिटफॉल एंड प्योर प्ले, बीट्स टू सी ई कॉमर्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पिटफॉल होते हैं चैलेंजेस, प्योर फॉल होते हैं उसके बेनिफिट्स। ठीक है, ई कॉमर्स के पिटफॉल देखें, एक बड़ा एक अब यहाँ पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अजीब सी लैंग्वेज यूज़ की है, पिटफॉल। आपने यहाँ पे समझ जाना है कि ये चैलेंजेस को शो कर रहा है, डिसएडवांटेजेस को शो कर रहा है कि ई कॉमर्स के एडवांटेजेस फ़ायदे क्या है, और प्योर प्ले जिसमें बेनिफिट्स हैं, इसके फ़ायदे क्या है, एडवांटेजेस वगैरह शो कर रहा है। ठीक है, बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर, कस्टमर बिजनेस डायरेक्ट कस्टमर को अगर अप्रोच करेगा तो बिजनेस टू कंज्यूमर आता है। ठीक है,
तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बिजनेस टू कंज्यूमर को बी टू सी, एक आपने ई कॉमर्स के ऊपर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का जिक्र किया और यहाँ पे बी टू सी का करेंगे। बी टू सी में जब कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को अप्रोच करेगी तो उसमें कंपनी को क्या एडवांटेजेस होंगे, कस्टमर को क्या होंगे, ये आप लिख सकते हैं और डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं। इंटरनल मार्केटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, एसईओ, एससीएम। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एससीएम सर्च इंजन मार्केटिंग। गूगल में टॉप पे आने के लिए एसईओ की टेक्निक यूज की जाती है, फेसबुक में टॉप पे आने के लिए एसईएम की टेक्निक यूज किया जाती है। पीपीसी बोला जाता है कि पे पर क्लिक, जो कि ऑनलाइन पेड, आपने गूगल में देखा होगा कुछ सर्च करते हुए ऐड आ रहा होता है, तो जब क्लिक करेंगे तो तब पैसे कटेंगे, पीपीसी उसको बोला जाता है। कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, जो आप कंटेंट टेक्स्ट लिखते हैं डिफरेंट फेसबुक के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग, वेबसाइट रीटारगेटिंग, वर्चुअल वायरल मार्केटिंग, न्यूज और आर्टिकल्स। ठीक है। सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऊपर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वो क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है, मैंने दोबारा इसको इसलिए लिखा था कि इसमें एडवांटेजेस का ऐड इजाफा हो गया था। आप वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके इसके एडवांटेजेस एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ईडीआई टेक्नोलॉजी को कहा जाता है। ये खुद बता रहा है कि डाटा को इंटरचेंज करना है, डाटा को एक्सचेंज करना, ये बेसिकली ईडीआई कहलाया जाता है। ईडीआई बेसिकली सॉफ्टवेयर क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द परचेज ऑर्डर एंड ट्रांसमिशन ऑफ ऑटोमेटिकली। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कि जब आप एक इंटीग्रेट कर देते हैं वेबसाइट के अंदर, आपने अक्सर देखा होगा, आप जब दराज से या कहीं से परचेजिंग करते हैं तो वहाँ पे एक इंटीग्रेशन चल रही होती है डाटा ट्रांसफरिंग की। तो वहाँ पे क्या होता है, आप जब ऑर्डर करते हैं आपका डाटा जाता है, जो सप्लायर है, सप्लायर उसके मुताबिक आपको प्रोडक्ट डिस्पैच कर देता है। डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज, इनवॉइसेस, परचेज ऑर्डर, ट्रांजैक्शनल बिल, शिपिंग, हुर्रियत क्लेम्स, ये तमाम तरह ऑनलाइन है। लास्ट टाइम आप कोई शिपिंग करवाते हैं तो ट्रैक कर रहे होते हैं ना आप ऑनलाइन, ये इस तमाम टेक्नोलॉजी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, तो डाटा इंटरचेंज हो रहा है ना उसमें। ठीक है। ये आ गया जी 2016 का स्प्रिंग का पेपर, जिसमें क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। दो क्वेश्चन जो रिपीट नहीं हुए हुए उसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है। ई कॉमर्स बाय ट्रांजैक्शन, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड सर्विस यूजिंग द इंटरनेट एंड द ट्रांसफर मनी एंड डाटा टू इंश्योर दीज ट्रांजैक्शंस। ठीक है। तो ई कॉमर्स बेसिकली ट्रांजैक्शंस, जितनी भी ई कॉमर्स बाय ट्रांजैक्शन कहा जाता है पेमेंट की ट्रांजैक्शंस को। ऊपर मैं अगर वीडियो बैक करेंगे तो वहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन की अलग से एक क्वेश्चन था, उसके ऊपर मैंने डिटेल डिस्कस किया है कि पेमेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और पेमेंट ट्रांसफ़र करने में ऑनलाइन इश्यूज क्या क्या आते हैं और ई कॉमर्स में इसका क्या रोल है। ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। मार्केट प्राइस, मार्केट प्लेस, सॉरी, मार्केट प्लेस बेसिकली ये होती थी कि ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है, कि यहाँ पे एक बंदे ने कोई चीज़ लेनी है, मिसाल के तौर पे आप कहीं मार्केट जाते हैं, मोबाइल मार्केट, तो वहाँ पे बेशुमार सिर्फ मोबाइल की शॉप्स होती हैं, तो उसको बोला जाता है बेसिकली मार्केट प्लेस। वर्चुअल मार्केट प्लेस बेसिकली ऑनलाइन मार्केट प्लेस से इसको अलग से नाम दिया गया है, और या फिजिकल भी, ऑनलाइन भी आप इसको कह सकते हैं, और फिजिकल जो है वो मार्केट प्लेस डिफरेंट होती है। आप जब मोबाइल शॉप पे विजिट करते हैं, कपड़ों की मार्केट में विजिट करते हैं, तो सारे कपड़ों की शॉप्स होती हैं, तो वो कस्टमर एक ही है, लेकिन उससे रेलेवेंट जो वो चॉइसेस हैं उसके पास बेशुमार चॉइसेस हैं। ठीक है। चैलेंजेस इश्यूज इन ई कॉमर्स में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, टॉप पे मैंने आपको पिट फिल के बारे में बताया था, वो आप एक दफ़ा देख लें ऊपर वीडियो जाके, वो भी चैलेंजेस हैं, ये भी चैलेंजेस हैं, ये भी इश्यूज हैं। अब यहाँ से वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजीज, बेसिकली ये चार तरह की स्ट्रेटजीज हैं। कॉस्ट लीडरशिप, या तो बहुत कम रेट के ऊपर एक लीडर बन जाएगा उस प्रोडक्ट के अंदर, या कोई ऐसी इनोवेशन ले आएगा कि उस पर लीडरशिप करेगा, या कॉस्ट को फोकस करेगा कि जब उसकी कॉस्ट इजाफा होता है तो ये कॉस्ट अपनी कम कर देगा, जब उसकी कॉस्ट के ऊपर ऐसी फ्लक्चुएशन करता है। कंपेटिटर बेसिकली कंपेटिटर बेस्ड स्ट्रेटजीज है ना, कि अपनी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन से डिफरेंशिएट फोकस, मतलब कभी भी देखता है कोई नई चीज आ रही है, एक है करना और एक है फ्यूचर में करना। ठीक है। नैरो टारगेट देख लें, यहाँ पे नैरो टारगेट लिखता है और ये ब्रॉड टारगेट है, गया लीडरशिप कर रहा है ये। ठीक है। इसने होल्ड करना है, इसने पूरी मार्केट को कैप्चर करना है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क बेसिकली आपका जो कंपनी का नाम है, लोगो है, सिंबल है, उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ये लीगल अथॉरिटीज़ हैं जो इसको ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करती है।
कॉपीराइट क्या होते हैं? कॉपीराइट्स में आपका कंटेंट जो कॉपी होता है, आपका तमाम तर मटेरियल, म्यूजिक वगैरह, टेक्स्ट वगैरह आप जो सोशल मीडिया पे डालते हैं वो चोरी होता है। तो उसको उसके लिए आप एक लीगल अथॉरिटीज के थ्रू कॉपीराइट्स ले लेते हैं ताकि कोई उसको कॉपी ना कर सके। यह है ऑटम 2017। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो रिमेनिंग रह गए 2 क्वेश्चन, वो मैंने आंसर यहाँ पे दिए हैं और रेफरेंसेस दिए हैं। और ये जो आंसर लिखे हुए नहीं, ये मैंने वीडियो बैक करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है। सोशल इश्यूज इन ई कॉमर्स, डेमोग्राफिक, एक अच्छा, एक थे बिल्कुल चैलेंजिंग और डिसएडवांटेजेस वगैरह, एक है सोशल इश्यूज। मतलब ई कॉमर्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो उसमें सोशली क्या इश्यूज आते हैं, इकोनॉमिक्स कंडीशंस आ जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, डेमोग्राफिक एंड एज आ जाती है, कल्चरल एंड सोसाइटीज एटीट्यूड आ जाते हैं, पॉलिटिकल क्लाइमेट आ जाता है, जैसे आजकल पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, ये भी बड़ा इम्पैक्ट करता है सोशली। बाइंग हैबिट, ऑनलाइन जब आप जाएंगे तो बेशुमार लोग आपको मिलेंगे और हर बंदे की बाइंग हैबिट अलग अलग है। कोई किस टाइम परचेज करता है, कोई क्या चीज़ परचेज करता है, किसी का पाथ क्या है, किसी का क्या। क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं ऑनलाइन के लोगों को, पता होता है कि एक ही प्रोडक्ट को सेल करना है, बेशुमार लोग हैं ऑनलाइन, तो वो क्वालिटी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ब्रांड पोजिशनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, रिलीजियस इश्यूज भी आ जाते हैं, वर्क एथिक्स भी आ जाती है, जेंडर इश्यूज भी आ जाते हैं, लॉज एंड रेगुलेशन एंड टैक्सेस वगैरह इश्यूज। यहाँ पे अब आ गए जी 2019 का पेपर। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, जो ऑटम 2014 से लिया गया। बाकी सब क्वेश्चन के आंसर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। फायरवॉल बेसिकली क्या होती है? ये बेसिकली एक बैरियर होता है, एक गेटेड बॉर्डर क्रिएट करता है आपकी तमाम तर जितनी भी आप सर्चेस कर रहे होते हैं, जितनी भी आप चीज़ें वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, उसमें एक सिक्योरिटी चेक लगा देता है ताकि आपका डाटा चोरी ना हो सके, या ट्रैफिक में कोई आपकी कहीं पे भी वायरस पाया जाएगा तो फायर वॉल उसको ब्लॉक कर देगी, उस साइट को ब्लॉक कर देगी ताकि उस साइट को आप एक्सेस ना कर सकें। ठीक है। वेब ई कॉमर्स रिक्वायरमेंट, वेब ई कॉमर्स रिक्वायरमेंट क्या है? वेब क्या है? वेब बेसिकली ऑनलाइन ई कॉमर्स। वेब ई कॉमर्स रिक्वायरमेंट में आपकी वेबसाइट आती है। वेबसाइट ई कॉमर्स रिक्वायरमेंट, वेबसाइट में क्या रिक्वायर्ड होता है? स्पीड हाई होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, इजी टू चेकआउट फ्लो होना चाहिए, इजीली कोई आए चीज़ पसंद आए उसमें चेकआउट कर ले, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, पर्सनलाइजेशन होनी चाहिए, कोई अगर आए ऐसा लगे कि मेरी मेरी अपनी वेबसाइट है, लाइव चैट वहाँ पे आप रखें, सोशल प्रूफ्स बताएं आप किस किस ने परचेज करने के बाद आपके प्रोडक्ट में क्या व्यूज दिए हैं, सोशल शेयरिंग बटन होना चाहिए, कोई अगर शेयर करना चाहे अपनी सोशल प्रोफाइल के ऊपर, रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए, पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, कस्टमाइज थीम होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड पार्टी ऐप होना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट एंड इंटरफेस होना चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरीज होनी चाहिए, रिटेल पॉलिसी, रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ऑनलाइन पब्लिशिंग कंपोनेंट, ऑनलाइन पब्लिशिंग कंपोनेंट क्या होते हैं? जिसमें ऑनलाइन पब्लिश किया जाता है, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, ठीक है, वेबसाइट चाहिए होती है, कंटेंट चाहिए होता है, मैनेजिंग सिक्योरिटीज चाहिए होती हैं, कॉपीराइट्स चाहिए होते हैं। ऑनलाइन पब्लिश जब भी आप करेंगे कोई चीज़, ऑनलाइन एडवर्टाइज करेंगे तो उसके ज़रिए से आपको सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा कि ताकि आप उस साइट को रन कर सकें, वेबसाइट चाहिए होगी जिसमें डोमेन और होस्टिंग वगैरह होती है, ऑनलाइन पब्लिशिंग कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद कंटेंट चाहिए होता है कि क्या डाटा आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, मैनेजिंग सिक्योरिटीज, कॉपीराइट्स, ई कॉमर्स सिस्टम टाइप्स, ई कॉमर्स सिस्टम और ई कॉमर्स मॉडल भी अक्सर आता है, दोनों का सेम आंसर है, बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर, सी टू सी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी टू बी कंज्यूमर टू बिजनेस, बी टू ए बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, सी टू ए कंज्यूमर कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। बी टू बी बेसिकली मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर है, आपस में जब सेल बाइक सेलिंग करते हैं। बी टू सी कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को बेचती है। सी टू सी कस्टमर, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बेचता है, ओएलएक्स एक एग्जांपल है इसकी। फिर उसके बाद कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस फाइवर है, जिस तरह से ऑनलाइन स्किल बेस्ड सर्विस है, बंदे के पास स्किल है, कस्टमर के पास, वो डिफरेंट बिजनेसेस को सेल करता है। बी टू ए की बात आएगी ना बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो गवर्नमेंट आएगी, तो कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन वो भी गवर्नमेंट आएगी। यूटिलिटी बिल्स की एग्जांपल ले लें, एग्जांपल साथ मेंशन हुई हुई है, आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं और इस वॉइस को सुन भी सकते हैं। रेवेन्यू मॉडल, रेवेन्यू मॉडल कौन कौन से होते हैं? ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू मॉडल होता है, सब्सक्रिप्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉप पे पहला क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया था कि उसमें रेवेन्यू मॉडल, बिजनेस मॉडल, बिजनेस कैनवास क्या है। ई पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये भी ऑलरेडी आंसर मैं दे चुका हूँ, आप काइंडली इसको स्टॉप करके सिर्फ पेमेंट्स की टाइप्स को देख लें, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि
मेरा भी पेपर है, मैं भी तैयारी करनी है, तो फिर मैं उस हवाले से बड़ी शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, कल पेपर है इसका, ठीक है। सोशल नेटवर्क क्या होता है कि आप फ्रेंड्स बनाते हैं सोशल साइट्स, फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, वो जो नेटवर्क बनेगा वो सोशल नेटवर्क होता है। सोशल कस्टमर कि अगर ऑनलाइन आप परचेज कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं सोशल साइट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, तो वो कस्टमर सोशल कस्टमर्स कहलाएंगे। वर्चुअल वर्ल्ड मैंने वर्चुअलिटी की बात की थी। वर्चुअल वर्ल्ड वो होती है कि जब ऑनलाइन आप हर एक चीज़ को एक्सेस करते हैं। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? 360 डिग्री शॉपिंग वीडियो दे के आप शॉपिंग करते हैं। सोशल सॉफ्टवेयर फेसबुक है, ठीक है, लिंक्डइन है, इस तरह के डिफरेंट सोशल सॉफ्टवेयर हैं। फायरवॉल फायरवॉल आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी आया है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फायरवॉल बेसिकली बॉर्डर है, बैरियर है, कि जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं किसी साइट को, अगर उसमें कोई वायरस है तो वो आपके सिस्टम पे ना इंटर हो जाए, तो उसके लिए फायरवॉल लगाई जाती है। उन साइट्स को ब्लॉक किया जाता है जिनके अंदर वायरस है या जिनके अंदर सख्ती से जिसको व्यू करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, तो बेसिकली फायरवॉल के जरिए कंपनी मॉनिटर करती है। इवन के कुछ कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को लिमिटेड एक्सेस देती हैं, तो फायरवॉल में वो कंडीशंस लगा देती हैं ये साइट्स ओपन ना हो सकें। वेब ई कॉमर्स रिक्वायरमेंट, ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है। ये ऑलरेडी आ चुका है ऑनलाइन, अब इसको स्टॉप करके देख भी सकते हैं। ये ऑलरेडी इससे एक वीडियो बैक में ये रिपीट हो चुका है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या होती है? प्रोसेस दैट many companies use to evaluate particular business solutions and delivery was to improve them through their optimized methods, सिस्टम, प्रोसीजर और प्रोसेस। ओके, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या होता है? सिस्टम एनालिसिस मतलब बिजनेस को एनालाइज करना है कि बिजनेस कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, कहाँ पे बेहतर कर रहा है, क्या करने की ज़रूरत है। और डिज़ाइन क्या होता है कि उसमें कोई अगर चेंजिंग करना चाह रहे हैं, कोई इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो वो बेसिकली उसको कहा जाता है सिस्टम डिज़ाइन। तो ये बेसिकली बिजनेस के अकॉर्डिंगली ही चीज़ लिखी गई है। इंटरनेट मार्केटिंग टेक्निक, एसईओ, पीपीसी, कंटेंट मार्केटिंग, या ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ऑनलाइन मार्केट करने के लिए डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये एक दफ़ा आप रिपीट करके फिर देख लें कि थोड़ा सा बेसिक मकसद कंसेप्ट को क्लियर करना है। आई होप कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका होगा उसकी वीडियो इसी तरह से कंटेंट, कुछ शॉर्ट शॉर्ट कंटेंट, सिर्फ कंसेप्ट लेकर आऊँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।